नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश सिंह परिहार, ट्रेडर एंड मेंटर। और आज का एक जबरदस्त टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं फिबोनाची। जो भाई बहन आज की डेट में सबसे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट की जर्नी नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए आज एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत बेहतरीन टूल बन के उभरेगा उनकी जर्नी में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिबोनाची में आज हम रिट्रेसमेंट और टारगेट दोनों को लगाना सिखाएंगे कि कैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट पता कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक जादू की तरह है, कि कहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितना मार्केट नीचे आ सकता है। ये सारी चीज़ें आप आज इस चैप्टर में सीखेंगे। तो दोस्तों देर ना करें, जो भाई बहन नए हैं वो ऑलरेडी क्या करें, अपनी फर्स्ट क्लास से पूरी सीरीज को हमारी देखें, और जो भाई बहन कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखें। आज के चैप्टर में उनको एक चार चांद लगने वाले हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट का काम है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और टारगेट कैसे निकालें। फिबोनाची के बारे में ये लियोनार्डो फिबोनाची एक सर थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पूरी की पूरी प्रकृति में भी है। सबसे पहले ट्रेडर्स के नेचर्स को समझना है कि हमें एक्शन के साथ काम करना है, जिसमें हमें नॉलेज रखना है, पेशेंस रखना है, बिलीव अपने आप में रखना है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, और ईगो नहीं करना है, लालची नहीं बनना है, फियरलेस होकर के काम करना है, और हम्बल प्रवृत्ति का होकर काम करना है। तो ये हमारे ट्रेडर्स के रूल्स हैं जिसको आपको हमेशा बरकरार रखना है। तो आगे हम देखते हैं फिबोनाची के बारे में कि फिबोनाची की खोज लियोनार्डो फिबोनाची सर ने की थी। और फिबोनाची नंबर जो होते हैं वो आपको ध्यान देना है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, इस प्रकार से ये सारे नंबर हैं जिनको हम फिबोनाची नंबर भी बोलते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट के रेशियो हैं उनको कैसे निकालना है। आज तक आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा, ये नंबरों को रटा होगा, लेकिन आज आपको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं जिससे इस नंबर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें ये फिबोनाची नंबर कैसे निकल के आते हैं उनको हमें समझना है, तो ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका एक पे एक मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 पे अगर हम क्या करते हैं, 1 मिलाते हैं तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 3 और 2 को मिला देते हैं तो ये 5 हो जाता है। इस प्रकार से 5 और 3 को मिलाते हैं तो ये 8 हो जाता है। 8 और 5 को मिलाते हैं तो ये 13 आ जाता है। 13 और 8 को मिलाते हैं तो 21 आ जाता है। इसी प्रकार से 21 और 13 को मिलाते हैं तो आपका ये आ जाता है नंबर। इसी प्रकार से ये सारे नंबर आते हुए चले जाते हैं। तो देखिए कितना गजब का कॉन्सेप्ट है कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 2 में से आपने 1 मिला दिया तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 3 और 2 को मिला देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट निकालना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे निकालते हैं उसको आप समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो 89 है उसमें 89 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का एक मानक आ गया। इसी प्रकार से 55 में से आपका भाग दे देंगे 89 का तो आपका 0.61 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि जो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, ये हम 50% इसे मान लेते हैं कि मतलब ये और 23 दोनों के बीच में एक वैल्यू हमने मान लिया 50 को। इसी प्रकार से 21 पे हम लोग क्या करते हैं, 89 का भाग दे देते हैं तो आपका ये नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से इन नंबरों को हमें देखना है। हमारा जो रिट्रेसमेंट है, हमारा जो भी रिट्रेसमेंट है वो इस सीरीज में आएगा। अब हमें इसको आपको समझना है कि कैसे इसको लगाते हैं, कैसे समझना है, ठीक है। ध्यान दीजिए फिबोनाची कैसे लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मार्केट देखिए ऐसे चल रहा था, इस प्रकार से मार्केट चल रहा था, और हमें लगाना है फिबोनाची के बारे में कि हम कैसे इसको, इस टूल्स को निकालेंगे, ठीक है। तो करना क्या है हमको, हमें एक बॉटम ले लेना है। यहां पर आइएगा बॉटम पे, बॉटम से इसे हम मान लेते हैं टॉप, चाहे ए और बी कह लीजिए, टॉप मान लेते हैं। अगर हम यहां से इस पूरी सीरीज को, इस पूरी लाइन को, जहां पर क्या हुआ है, मार्केट आपका गया हुआ है ऊपर की तरफ, तो अगर बॉटम से हम ऊपर की तरफ जाकर के क्या करते हैं, फिबोनाची टूल्स को लगाते हैं तो हमें ये मानक निकल के आ जाएंगे। देखिए 6.8, 5.0, 3.8, ये 2.3.6, इस प्रकार से मानक निकल आएंगे। तो देखिए पहला जो रिट्रेसमेंट हुआ है, मार्केट कहां तक नीचे तक आ सकता है, हम यहां पे ध्यान दीजिए। एक मार्केट यहां पर आया,
ठीक है। इसके बाद मार्केट इस वाले सीरीज पे भी आ सकता है, मार्केट इस वाली सीरीज पे भी आ सकता है, मार्केट ये रिट्रेसमेंट ले सकता है और 0.00 जो आपका यहाँ आया है यहाँ भी मार्केट आ सकता है, जिसको 1 कहते हैं 0.01 के सीरीज से। मतलब मार्केट अगर इस कॉन्सेप्ट पे आया है, रिट्रेसमेंट लिया है, तो ये हमारे क्या है, कहीं ना कहीं हमारे ये स्टेशन बन जाते हैं, जिन स्टेशंस को आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये चांसेस 80% रहते हैं, क्योंकि फिबोनाची सर का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी बताता है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट कितना रिट्रेसमेंट ले सकता है। और 20% ये भी चांसेस होते हैं कि मार्केट अगर इस रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट को पार करता है, देखिए इसने मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्या किया है, नीचे तक चला गया है, तो फिर मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। फिर मार्केट सीधे सीधे क्या करेगा, अपनी अवस्था डाउन ट्रेंड की बनाएगा और मार्केट सीधे नीचे चला जाएगा, फिर ये इस रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। तो फिबोनाची टूल्स ये क्लियर करता है कि आपका ये रिट्रेसमेंट कहां तक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे यहां पे आप देखिएगा, ये ए है जिसे हम बॉटम मान लेते हैं, बॉटम मान लेते हैं, और ये बी है जिसे हम टॉप मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां से लेकर के बॉटम से लेकर अगर हम टॉप तक का क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट करते हैं, यहां तक अपनी लाइन फिबोनाची टूल्स लगाते हैं, तो देखिए मार्केट यहां तक आ पाया है, यहां तक आ पाया है, रिट्रेसमेंट किया है, और इसके बाद मार्केट ये स्टेज को पार नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि मार्केट अगर हम बॉटम टू टॉप लगाते हैं तो हमेशा हमें अप के लिए ये चीज क्लियर किया जाता है, और मार्केट क्या करता है, यहां से डायरेक्ट अप जाता है, लेकिन कितना रिट्रेसमेंट लेगा ये चीज हमें फिबोनाची टूल्स ने यहां पर अपने जो स्टेशंस बनाए हैं इसकी जगह पे जो सीरीज बनाई हुई है यहां पर हमें दर्शाता है कि ऑलरेडी मार्केट ने कितना हाई बनाया और कितना रिट्रेसमेंट लिया। तो ये अप के लिए हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम नीचे से लेके ऊपर तक का ड्रॉ करते हैं फिबोनाची टूल्स, तो हमें हमेशा रिट्रेसमेंट की वैल्यू क्लियर हो जाती है कि कितने स्टेज तक रिट्रेसमेंट क्या कर रहा है, वैल्यू कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फिबोनाची कैसे लगाते हैं समझिएगा। सपोर्ट निकालने के लिए हमें निकालना क्या है, सपोर्ट। तो बॉटम टू टॉप फिबोनाची टूल्स को लगाएंगे, बॉटम से टॉप के लिए क्या करेंगे, फिबोनाची टूल्स लगाएंगे। नोट में यहां लिखा है कि फिबोनाची लेवल को किसी भी टाइम फ्रेम पर 5 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, किसी में भी लगा सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने देखा, हमने इसको क्या किया, बॉटम बनाया, ये बॉटम है, ये हमने टॉप रखा, मार्केट यहां तक गया था, हमने क्या किया, यहां से लेकर के ये फिबोनाची का क्या किया, टूल्स यूज किया। तो अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट दिखा। मार्केट कितना रिट्रेसमेंट हुआ यह ध्यान दीजिए। तो देखिए एक बार मार्केट क्या हुआ, यह रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, एक बार मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेता है, एक बार मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट लेता है और 50 पॉइंट तक, और मार्केट इस पॉइंट को हल्का सा देखिए टारगेट हल्का सा नीचे आता है, लेकिन इस स्टेज तक मार्केट नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बॉटम टू टॉप करके अपनी लाइन को खींचा है, फिबोनाची के टूल्स को लगाया है, तो मार्केट कितना रिट्रेसमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सकता है, कितनी स्टेज तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, ये हमें फिबोनाची टूल्स ने बताया, ठीक है। तो यहां पर प्राइस फाइंड सपोर्ट एट द 50% रिट्रेसमेंट लेवल। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, एक हमारा सपोर्ट ये हो सकता था, अगर प्राइस यहीं से मूव कर जाता तो हमारा एक ये सपोर्ट बनता। फिबोनाची टूल्स आखिर में बताता क्या है, केवल सपोर्ट तो ही बता रहा है। अगर हम तो बॉटम टू टॉप के लिए अपना टूल्स यूज करते हैं तो देखिए पहला सपोर्ट ये हुआ, अगर इस सपोर्ट को उसने तोड़ेगा तो फिर कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। इस सपोर्ट को भी तोड़ेगा तो कहां तक आएगा, 50 पॉइंट तक आएगा। तो देखिए यहां तक मार्केट आया, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ अपना गति बना देता है।
फिर मार्केट यहां सपोर्ट लेकर के सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। इसका मतलब ये है कि फिबोनाची टूल्स ने हमें क्या बताया कि सपोर्ट बताया कि कितना मार्केट ऊपर जाने के बाद जो रिट्रेसमेंट लेगा वो कितने पॉइंट तक लिया है, और इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से सपोर्ट बोलते हैं। तो हमारे सपोर्ट यहां पर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। अगर एक सपोर्ट को वो तोड़ रहा है तो दूसरा, दूसरे को तोड़ रहा है तो तीसरा, मतलब ये 4 लेवल बहुत कारगर हैं। 4 लेवल के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है तो फिर ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि मार्केट ने अब अपना डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब इस रूल्स को वो फॉलो नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, टूल्स को दोबारा दूसरी तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे, इस वाले मेथड को छोड़ देंगे। तो अगर ये हम अप की तरफ मार्केट जा रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड बना रहा है, तो अप ट्रेंड के लिए हम बॉटम टू टॉप खींचेंगे तो हमें रिट्रेसमेंट का पता लग जाएगा। और रिट्रेसमेंट हमको क्या बताएगा, हमें सपोर्ट ही निकालना बताता है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे ये सपोर्ट हमारा बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर फिबोनाची से हम रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे। अब इस बार हमने क्या किया है, अगर हमें पहले हमने सपोर्ट निकाला था, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो उसको ध्यान दीजिए हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, मार्केट बॉटम पे है, देखिए ये टॉप है और मार्केट ये बॉटम है, ये बॉटम है। अगर हम क्या करें, टॉप टू बॉटम हम अपनी फिबोनाची टूल्स को लगाते हैं तो देखिए ये रिट्रेसमेंट के पॉइंट निकल के आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पे ध्यान दीजिए, पहला रिट्रेसमेंट कितना लेगा मार्केट, देखिए इसने जो रिट्रेसमेंट लिया है, यूं लिया है, फिर यूं लिया है, फिर यूं गया है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला रिट्रेसमेंट जो उसने लिया वो लिया 23.23 पे, फिर दूसरा रिट्रेसमेंट लिया 0.38 पे, और तीसरा रिट्रेसमेंट लिया 0.5 पे, और यहीं से मार्केट देखिए नीचे आने लगा है और इसने क्या किया, बड़ा सा मूव दिया है नीचे की तरफ। ये प्रॉफिट है पूरा, ये पूरा प्रॉफिट है, और हमने यहाँ का एसएल ले लिया, कौन सा, लास्ट वाला 0.61 का हमने क्या किया, स्टॉप लॉस रख लिया, और नीचे का हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। और हमें ये कंफर्म पता चल गया कि मार्केट अगर टॉप टू बॉटम पे जाने के लिए अपना कॉन्सेप्ट बना रहा है तो हम कितना रिट्रेसमेंट यहां पर बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने लेवल तक जा सकता है। तो हमने देखिए यहाँ पे ध्यान दिया कि 0.5 तक ही मार्केट गया, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से नीचे चला गया। तो दोस्तों ये कारगर कॉन्सेप्ट है फिबोनाची, जिसमें ऑलरेडी आप क्या करते हो, अगर सपोर्ट की तरफ बात करते हो, मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है तो हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप पे खींचेंगे, और अगर मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड बना रहा है, तो हम टॉप टू बॉटम के लिए खींचेंगे फिबोनाची टूल्स को, और हमारे सारे के सारे लेवल निकल करके आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी क्या बताएंगे कि मार्केट ने कितना रेजिस्टेंस लेना है, कितना ऑलरेडी यहां पर रिट्रेसमेंट लेगा, ये देख लिया। देखने के बाद हमने अपना मूव बना लिया। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हो गए, फिबोनाची कैसे लगाते हैं, एक आपका सपोर्ट के लिए, दूसरा आपका रेजिस्टेंस के लिए। दोस्तों तीसरा हम देखते हैं फिबोनाची को कैसे लगाते हैं। ये मैंने वही चीज लिख दी है जो ऑलरेडी आपको बताया हूं कि बॉटम टू टॉप लगाते हैं यदि रिट्रेसमेंट करने के और सपोर्ट बनाने पर 0.23, 0.38, 0.50 या 0.61 पर आ जाता है। ये क्या है, सपोर्ट बनाने के लिए। अगर यही टॉप टू बॉटम के लिए हम खींचते हैं तो रिट्रेसमेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस बनाने के लिए कितने पॉइंट, वही सेम पॉइंट रहेंगे। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सपोर्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए जो भी बनाते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉटम टू टॉप खींचना है तो वो सपोर्ट के लिए हो जाएगा, और टॉप टू बॉटम आना है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है। निफ्टी 50 में ऑलरेडी हम क्या करते हैं, फिबोनाची टूल्स को लगा करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पर आपको आना है, ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके लिखा होगा। मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी ये चेक कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे कितना रिट्रेसमेंट लेगा, इसके बाद अपना अप ट्रेंड बनाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, इस बॉटम से हम ये टॉप तक के लिए खींच दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना आ रहा है। ये पहली लाइन आप देख रहे हैं,
पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मतलब अगर मैं यहां तक इसको खींच देता हूं, देखिए इसने कितना रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, मैं इसको टॉप तक खींचा हूं, इसको मैं टॉप तक खींचा हूं। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिए। मैंने यहाँ पे खींचा तो देखिए यहाँ पर आपका कैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ते ये आपका 68 का हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये चेंजेस आ रहे हैं, फिर आपका आया 5.0 आया। मतलब ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, देखिए ये सारे जो मानक लिखे हुए हैं यहां तक उसने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड बना लिया। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर बॉटम टू टॉप अगर खींचते हैं रिट्रेसमेंट को, तो हमें हमेशा क्या बताता है कि मार्केट का एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट कितना होगा, और वो पॉइंट सारे के सारे यहां पर निर्धारित कर देता है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि बॉटम से लेकर के टॉप तक, अगर टॉप से लेके बॉटम तक अगर खींचते हैं तो मार्केट कितना डाउन ट्रेंड नीचे दिखाएगा, कितना रिट्रेसमेंट ले रहा है, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये आ गया, ये आपका बॉटम है। मैं रिट्रेसमेंट को ले लेता हूं। यहां तक हमने इसको खींच दिया है। अब आप ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर हमने टॉप से लेके बॉटम तक खींचा है तो उसने रिट्रेसमेंट कितना लिया, ज्यादा से ज्यादा रिट्रेसमेंट देखिए पहला हुआ 0.23, 0.38, 0.05। ठीक है, इसके बाद में 0.61, और यहीं से मार्केट क्या किया है, रिट्रेसमेंट को खत्म कर दिया है। 0.50 और 6.1 से मार्केट इतने से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं ले पाया, और नीचे मार्केट ऑलरेडी अपना डाउन ट्रेंड बना लिया है। तो ये फिबोनाची सर के क्या है, ऑलरेडी बैरिकेटिंग है, जहां पर मार्केट क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी बनाता है या दिखाता है, और यहीं से मार्केट स्टेप बाय स्टेप जा सकता है। लेकिन इन 4 पॉइंट का खास करके याद करना है कि सबसे पहले आपका 0.23, 0.38, 0.55, ठीक है, और 0.61, इससे मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी नीचे के लिए अब निकल गया, इससे ज्यादा वो रिट्रेसमेंट नहीं ले पाया है। तो दोस्तों ये आपको मैंने डाउन ट्रेंड के बारे में बताया कि डाउन ट्रेंड में किस प्रकार से आपको लगाना है, क्या करना है, आपको टॉप टू बॉटम लगाना है, और जिससे आपको रिट्रेसमेंट पता चल जाएगा कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद नीचे जाएगा ही जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, अभी तक हमने निकाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट लिया था, ये अभी तक देखते आए। अब देख रहे हैं कि गोल्डन टारगेट रेशियो, अब हमें गोल्डन टारगेट रेशियो निकालना है, उसको समझते हैं। टारगेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फिबोनाची के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपने देखे, वो नंबर नोट कर लीजिए, क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये सारे नंबर हैं। अब सारे के सारे जितने नंबर हैं उसमें से क्या करेंगे, हम पहले वाले अंक का दूसरे वाले अंक में भाग दे देंगे। देखिए पिछले नंबर का अगले नंबर में भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, टारगेट निकल जाएगा कि मार्केट में हमें कितना टारगेट लेना है। जैसे हमने अगर इसका नंबर पे भाग दिया 1.60, 1.62, मतलब लगभग 1.62 इस प्रकार से आएगा। और अगर इसी नंबर को, ठीक है, इसी नंबर पे टारगेट अगर और बढ़ जाता है तो किस रेशियो में बढ़ेगा, 2.6 के रेशियो में ले सकते हैं, 3.6 के रेशियो में लिख सकते हैं, या 4.6 के। सबसे अच्छा टारगेट क्या होता है, 1.6 या 2.6। इसके बाद और भी आपको टारगेट नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टारगेट को बहुत हाई तक रख देते हैं, तो वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको बहुत सारे टूल्स के बारे में कंफर्म होता है, बहुत सारा इसका अनुभव होता है, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन नए बच्चे जितने भी है ना, वो सारे के सारे क्या करेंगे कि अपना टारगेट 1.6 या 2.6 मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना है, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं रखना है। तो कैसे निकालते हैं टारगेट, समझिएगा। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ है, उस रिट्रेसमेंट पे अगर हम लेकर के जहां तक रिट्रेसमेंट हुआ है वहां तक का अगर हम खींचते हैं तो हमारा टारगेट निकल आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां सारे लोग ध्यान दीजिए, यहां तक मार्केट गई थी और मार्केट यहां जाने के बाद में हमने इसे नीचे की तरफ खींच दिया, ये नीचे की तरफ खींचा, जितना रिट्रेसमेंट हुआ है हमने ये नीचे की तरफ खींच दिया, तो क्या हुआ, हमारा टारगेट निकल के आ गया कि मार्केट ने
कितना हमें टारगेट देना चाहिए। देखिए पहला टारगेट निकल के आया, ठीक है, दूसरा टारगेट निकल के आया, तीसरा टारगेट, ये सारा का सारा जो रिट्रेसमेंट है हमने इस रिट्रेसमेंट से लेकर के नीचे तक इसको खींचा है। तो ऑलरेडी क्या हुआ कि मार्केट देखिए टारगेट दे रहा है, तो मार्केट ने ये टारगेट देना स्टार्ट किया और कहाँ तक गया, 2 पॉइंट तक, 2.6, 1.6 इस प्रकार से टारगेट देता हुआ मार्केट चला गया। ये ऊपर की तरफ जो गया है मार्केट, ये ऑलरेडी हमें क्या बताता है कि कितना मार्केट ऊपर तक जाएगा। जब हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम जितना रिट्रेसमेंट लिया है उतना रिट्रेसमेंट अगर हम कर देते हैं तो ऑलरेडी मार्केट हमारा टारगेट शो कर देता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें टारगेट निकालना देखना है कि कैसे हम टारगेट निकाल लें। तो मैंने आपको बताया था कि टारगेट निकालने की क्या करते हैं, केवल और केवल टॉप से रिट्रेसमेंट को ले लेते हैं, वो आपका टारगेट निकल आता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये देखिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है उस रिट्रेसमेंट के बाद में अगर हमें टारगेट निकालना है तो हम कितना निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सारे दिए हुए हैं, कहीं से भी हम इसको ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे, थोड़ा सा बैक डेट पे निकालने के लिए इसलिए आसानी रहती है क्योंकि सेबी का रूल है कि ऑलरेडी हमको क्या करना है, टारगेट ऐसे निकालना है कि ताकि जो है दिक्कत क्रिएट ना हो सके। देखिए जैसे एक ये आपका निकल के आया बढ़िया सा, इस पे हम निकालते देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले टूल्स के लिए टूल्स को सेलेक्ट करना होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे हम कर्सर को लाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको लगाना सीखना है कि कितना टारगेट मिल सकता है। इस पॉइंट से जो रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद में कितना टारगेट ये जा सकता है, तो हमें क्या करना है, इसको खींचना है यहाँ से, ये मैंने जितना रिट्रेसमेंट लिया था उतना रिट्रेसमेंट तक खींच दिया है। अब ध्यान दीजिए मार्केट कितना टारगेट ले रहा है। मैंने आपको बताया टारगेट किस प्रकार से चलता है कि 0.6 से लेकर के ऊपर तक जा सकता है, 2.6, 3.6, 4.6। तो ऐसे में क्या है कि मैंने ये जो रिट्रेसमेंट लिया था, इस रिट्रेसमेंट में हल्का सा मैंने क्या किया, जहां तक रिट्रेसमेंट हुआ था खींचा। आप टारगेट को ध्यान दीजिए, पहला टारगेट उसने क्या किया, ये पूरा किया, ये ध्यान दीजिए, ये टारगेट पूरा किया, ये आप देख रहे हैं, ये टारगेट पूरा किया। दूसरा उसने ये भी टारगेट देखिए पूरा किया। तीसरा उसने 3.6 का भी टारगेट पूरा किया। और आप देखते जाएं तो उसके बाद थोड़ा नीचे आया है, उसके बाद उसने 4.6 के पॉइंट को भी पूरा किया है। मतलब आप यहाँ पे 1.6 और 2.6 और 3.6 तक का टारगेट ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ये टारगेट आपको अचीव करके दिया है। तो जब भी हम कभी टारगेट निकालना चाहेंगे तो ऑलरेडी क्या करेंगे कि हम रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगाएंगे। टॉप टू बॉटम जितना रिट्रेसमेंट हुआ है उस टॉप टू बॉटम अगर उसको हम लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि हमें टारगेट के लेवल्स अचीव हो जाते हैं, जिसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि 1.6 या 2.6 के टारगेट को ही आप प्राप्त करो। क्यों, ये सबसे बेटर होते हैं। बहुत सारे लोग 3.6 के भी टारगेट को ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनका अच्छा नॉलेज होता है। तो 1.6 और 2.6 का टारगेट यहाँ पर बहुत अच्छे से अचीव होते हुए दिख रहा है। देखिए सारे लोग, ये आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट अगर लगाना है तो उसकी अलग विधि है जो मैंने बताया, और टारगेट निकालना है तो वो अलग विधि है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया टूल्स है जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट और टारगेट निकाल सकते हैं, जो फिबोनाची टूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग जो भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी और हम किसी भी अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहा तो अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लाइव में देंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये फिबोनाची का टूल्स लगाना अच्छे से आया हो तो आप हम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और पुरानी वीडियो को पहले से देखिए ताकि आपको ये एडवांस लेवल के कोर्सेज आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएं।
तो दोस्तों आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ा फिबोनाची, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए और यहाँ से आप अपने लॉसेस को यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।